ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। और उन्होंने जो है जवाब दिया कि देह दृष्टि से तो हम आपके सेवक हैं। कौन है? सेवक हैं। तो आप हम सब लोगों को बनना चाहिए देह दृष्टि से। तो कौन की सेवा कर रहे हैं? आज रोटी जो लोग बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? वहां से पूछ ले ड्राइवर से, कौन के लिए भोजन बना रहे? ला तो बना रहे हैं, जो खा ले उसको खा ले। ले एहसान है कि कोई तो खाएगा। अल्लाह तो कोई ना कोई तो खाएगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या भाव होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सेवा नहीं करते। हमको सेवा के बदले में प्रशंसा चाहिए, हमको सेवा के बदले में मान चाहिए, इसलिए हम सेवक हो ही नहीं पाते हैं। सेवक कौन है? जो भगवान के लिए बनाता है। माताओं किसके लिए भोजन घर में बनाती है? घर वालों के लिए कि भगवान के लिए? अगर भगवान के लिए भोजन बनाया है, ध्यान रखना, चाहे जैसा बन जाए और चाहे कोई उस भोजन की जो है कितनी बुराई करे, हमें बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की आज इच्छा नहीं है खाने की तो बुरा बता रहे हैं। ज़्यादा इच्छा होगी उस दिन प्रशंसा करने लगेंगे। है तो सर्वत्र भगवान, तो जो सर्वत्र भगवान को देखता है वही सेवक है। तो देह दृष्टिया सेवक और जीव दृष्टिया हम आपके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास। और आत्म दृष्टिया जो प्रभु आप हैं वही हम हैं। अब देखो, ध्यान दो बाबा, यहाँ पर भगवान को सहन नहीं हुआ, हनुमान जी का सत्य कथन भी सहन नहीं हुआ, तो अब परीक्षा ली उन्होंने कि जो बात कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। तो जाओ हनुमान जी, ये हम मुद्रिका दे रहे हैं और मुख्य रूप से हम तुम्ही को कह रहे हैं कि सीता की खोज करके तुम्ही को लाना है। अब सीता की खोज करके गए, अब जहाँ जहाँ भी जो है जो कुछ किया, जो कुछ हनुमान जी ने किया, वहाँ लगा हनुमान को कि हमने किया। चाहे वो है लंकनी को मारा हो, चाहे सीता का पता लगाया हो, और चाहे फिर लंका जलाई हो, हनुमान को कुछ कुछ लगा। और जब लौट करके आए तो राम जी ने जो है बड़ी उनकी जो है सेवा शुश्रूषा की, बड़ा आदर किया और सारी बातें उगलवा ली, क्या क्या किया हनुमान जी। तब राम जी को जो है बड़ा कष्ट हुआ, कहा तुम जैसा सेवक भी अभी हमसे भिन्न है। क्या समझाते वहाँ? सो अनन्य से जाय के मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। मैं के अलावा अब भक्ति जो है पराकाष्ठा पर है, अपने स्वस्वरूप के अलावा और कहीं भगवान को देखना भेद भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं। तो बता दो हम झूठ बोल रहे। सो अनन्य अस जाय के मत न टरे हनुमंत। आपकी मति में कभी भी ये बात आनी ही नहीं चाहिए क्या कि ये भगवान है और ये शैतान है, नहीं आनी चाहिए। तब हनुमान जी ने स्वीकार किया कि महाराज गलती तो हो गई, लेकिन अब कभी गलती नहीं होगी। तो देखो, बहुत आसान काम है साधारण आदमी को भगवान मानना, माता पिता को भगवान मानना, पति को भगवान मानना, साधु को भगवान मानना, ये बहुत आसान बातें हैं। ये परम भक्ति की परम काष्ठा नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है?
अगर दुश्मन भी तुम्हें जो है मारने को आ जाए और तुम उसे भगवान स्वीकार कर लो, फिर दुश्मन भी तुम्हें मार नहीं पाएगा। और यही सारी बातें हैं। मीरा को मारने को राणा ने नाग भेजा, उस नाग के अंदर भी घनश्याम नजर आया। मीरा को मारने को राणा ने जहर भेजा, उस जहर के अंदर भी भगवान नजर आया। विषम गरल जहि पान कर, अभी तो कोई बोल गया, विषम गरल जहि पान कर, डरहे सकल सुर वृंद। और क्या है, को कृपाल शंकर सरस। शंकर भगवान में विषमता है ही नहीं, इसलिए भगवान और भक्त जब दो नहीं रहते, अभेद हो जाते हैं, भक्ति सफल हो जाती है। तो ऐसे ही जो है एक साधारण से भक्त की जो है कथा रख कर के जो है हम वाणी को विरामता की ओर ले जाएंगे। धन्ना जाट नाम का एक भक्त था। तो किसी ने शालिग्राम की टिपुरिया पकड़ा दी और कह दिया कि यही भगवान हैं। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास चाहे तुम जड़ में करो चाहे चेतन में करो, फल आपका विश्वास देगा, जड़ चेतन फल नहीं देता है। भगवान भी कोई फल नहीं देते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर तुम भक्ति माल पढ़ो तो तुम्हें पता चले। भक्ति माल का लोग नाम लेते हैं, भक्तमाल की गहराइयों को नापते नहीं हैं। नहीं तो भक्तमाल में अभेद भक्तों की चर्चा है, भेद भक्तों की चर्चा है ही नहीं। तो गुटैया को भगवान बता दिया, वो समझ गया, विश्वास हो गया, यही भगवान है। हाँ, अब खाए बिना खाता, खिलाए बिना खाता नहीं। और भगवान खाते हैं, उसी जो है शालिग्राम में प्रकट होकर के भगवान खाते हैं। ईमानदारी से बताओ, तुम भगत भगवान के बनते हो, आज तक तुमने भगवान को भोजन करा पाया? नहीं करा पाया तो झूठी भक्ति तो करके यहाँ एक लोटा पानी चढ़ा जाते हो, बाकी सारे दिन पाप करते रहते हो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति पंथ बहुत ऊंचा है, ज्ञान से भी ऊंचा है भक्त पथ। भक्ति की महिमा जहाँ गाई गई है ना, जाय अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान सारे, परंतु वहाँ तुम जो है लड़ने लगते हो ज्ञानियों से। ये लड़ने वाली बात नहीं है। जी हाँ, जहाँ साक्षात्कार की बात आएगी वहाँ फिर भगवान कहेंगे कि ज्ञान से ज़्यादा पवित्र और संसार में कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीज़ की महिमा होती है। जब तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ तो भक्ति के अलावा और कुछ तुमको जो है सूझना नहीं चाहिए। जब कर्म भगवान के लिए करने में लग जाओ तो सिवाय भगवान के और किसी के लिए मत करो। अगर औरों के लिए कर रहे हो तो तुम कर्म के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम यदि किसी और की उपासना कर रहे हो तो भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर तुम ज्ञान भी किसी और के लिए बघारते रहते हो तो ज्ञान में भी भगवान नहीं। ये सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। तो धन्ना जाट खिलाता है भगवान को, सुलाता है भगवान को, पिलाता है भगवान को, उसके बाद खुद खाता पीता है। एक दिन गुस्सा आ गई, खाते ही पीते रहते हो। हमारे खेत पड़े, हम परेशान हैं। हाँ, अगर तुम हमारे सच्चे साथी हो तो हमारी सारी खेती जो है जुतवाने में सहयोग करो। धन्ना जाट थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने लगे। देखा क्या, शालिग्राम निकल करके हल जोत के, हाँ, 1 घंटे में सारी जमीन जोत जात के तैयार कर। ये चमत्कार नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये ऐसी वास्तविकता जब आ जाती है ना किसी के अंदर,
तो घर परिवार द्वार समाज और महफिलें ये सब कोई मायना नहीं रखती। हम कपड़े अच्छे पहन लेते हैं इसलिए लोग पत्थर नहीं मारते हमको, नहीं हमारी बातें सुनकर तो सब सिर्री समझते हमें। अच्छा कोई समझे या ना समझे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, घर वाले हमें 100% सिर्री समझते। करता धरता कुछ है नहीं। हाँ, काम के ना धाम के, क्या कहा जाता, 2.5 सेर अनाज के, पड़ा पड़ा खाता रहता, और खाने में नेक कमी आ जाए तो गुस्सा दिखाता है। हाँ जी, और कहे दिखाएंगे नहीं, शांति से नहीं खाते। क्यों खाएं शांति से, जब भगवान ने दिया है। अगर भगवान नहीं देता, जी हाँ, हम बहुत जो है जिद्दी हैं। तुम कहते हो हम नहीं किया, हम कदम कदम पर समझाते रहते हैं, चाहे हमारे भाई साहब हों, चाहे हमारी संतान हो। तुम कर क्या सकते हो, तुम में कुव्वत क्या है करने की। अगर उसकी निगाह टेढ़ी हो जाए, हाँ, तो तुम क्या कर पाओगे। 1.5 सेकंड में धाराशाही हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और जो करने का अभिमान लिए बैठे हैं वो सब के सब मूर्ख हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। तुम कर सकते नहीं कुछ, क्या करोगे बताओ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मत पहले हर ले। सुदामा से पूछा, जब सुदामा की सेवा देखी, ऐसी सेवा तो भगवान कृष्ण ने, हाँ, मथुरा के राजा कृष्ण ने आज तक किसी की नहीं की। औरों के पैर धोए होंगे दुर्वासा के, लेकिन घंटाल के पानी से धोए होंगे, बाल्टी के पानी से धोए होंगे, लेकिन सुदामा के पैर तो जो है धोने में, हाँ, पानी तब तक आ ही नहीं पाया तो वस्त्र की धारा से पैर धो के तैयार कर दिए। ऐसी सेवा जब सुदामा की देखी तो मथुरा के नगरवासी प्रश्न करने लगे, सुदामा जी, देखो सुदामा जी जब वहाँ से चले हैं तब धनवान नहीं है, वैसे ही जो कुछ लेकर आए थे सारे कपड़े उतार दिए। राजा जो है मथुरा के राजा कृष्ण के सारी चीज़ें उनकी वहीं वापस कर दी, वही फटी फटाई धोती अंगोछा डाल के चल दिए। भगवान बड़ा प्रसन्न है कि मित्र हो तो ऐसा हो, कुछ ले ही नहीं जा रहा है। तुम कैसे मित्र हो, बाबा का जो कुछ धरा हो सब समेट लो। हाँ, बाबा के नींबू के सारे नींबू ही तोड़ डाले। शर्म करो और भगवान के भक्त बनते हो, शर्म नहीं आती। आश्रम में कोई भी फल लगे हैं, बाबा के पूछे बिना उनको छूना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव बहुत सख्त थे जी, बाबा तो इतना सरल बाबा है कि अब क्या बताएं, इन्हें तो कहो देने को हर ले जाएगा, हरण कर ले जाएगा इनका, इतने सरल है। ये नियम होते हैं, कुछ सीखो सत्संग से, भक्त बने हो तो भगवान के बनो। अरे किसी चीज़ में क्या लालच करते हो, क्या ले जाना, कहाँ ले जाओगे। अब जब तुम सब छोड़ ही चुके हो तो कहाँ ढूंढोगे रखोगे जा करके। राम राम जपना पराया। वही तो का एक दिन जो है कोई भक्त यहाँ लाए, वो क्या बोलते हैं, कटहल। अब वो कटहल अर्पण कर दिया राम सिया जी को। अब उनने अर्पण किया था राम सिया को, तो राम सिया का हक था कि नहीं। उनने आंखें मटकाई, नहीं हम ले जाएंगे इसको। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पर नियत रखने वाले, हाँ, और कोई नहीं। देखो चोर कोई और विलायत में नहीं है, जो पराई वस्तु पर नियत रखते हैं उन्हीं का नाम रावण है, उन्हीं का नाम चोर है। रखते हो कि नहीं रखते हो, ये सब त्यागो, केवल नियत रखो भगवान पर, नज़र रखो भगवान पर, और भगवान पर नज़र होगी तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। बताओ क्या चाहिए।
गाते तो शायद यही हो, चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह, जाए कछु न चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन है? सो साहन का साह, शहंशाह होता है भगवान का भक्त। भगवान का भक्त कमजोर नहीं होता। वो अभी कमजोर हो तो संसार के भक्त हो, तो भगवान के भक्त नहीं है। सारी जमीन जुतवा ली किसने? धन्ना जाट ने। अब जो है भगवान ने कहा कि ये ऐसे ही खुद परेशान रहेगा और हमें भी परेशान करेगा। अब कुछ जो है लीला दिखानी चाहिए। तो भगवान ने जो है एक पंडित को उत्साह दिया, और पंडित जाकर के जो है धन्ना जाट से कहने लगा, तू जिसके ऊपर भरोसा किए हुए है ये भगवान थोड़ा ही है सालिग्राम, तुमको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। धन्ना जाट बोला, देखो ऐसा मत कहो, वो हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते, तो चलो परीक्षा कर रहे। वह भगवान की प्रेरणा, भक्ति आप करेंगे, प्रेरित भगवान करेगा, गुरु को भी और तुम्हें भी। जी हाँ, भगवान के दर्शन का क्या फल है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप पाने की योजनाएं भगवान तुम्हारे हृदय में फिट कर देता है। भगवान जब जो है भारी कृपा करते हैं तब क्या करते हैं? सच्चे संत से मिला देते हैं, सच्चे भक्त से मिला देते हैं। तो ऐसे ही अब जो है धन्ना जाट के साथ होने जा रहा है। पंडित ने जब विरोध किया तो परीक्षा कर लो, दोनों पहुंच गए। वे अपने भगवान, वो कहें भगवान तो ये लड्डू गोपाल हैं चांदी के सोने के। उन्हें कहा चलो नदी में परीक्षा कर लो, तुम अपने भगवान को फेंको, हम अपने भगवान को फेंकते हैं, और जिनके भगवान वापस निकल आए ते ही सत्य हैं, नहीं तो झूठे। पहले कौन फेंकेगा? तो पहले धन्ना जाट को ही कहा कि तुम ही फेंको। उसे तो पूरा विश्वास था, विश्वास की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति है। फेंक दिया सालिग्राम को, सालिग्राम डूब गए और उछरे ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 3 घंटे हो गए। पंडित जो है हाँ टोना मारने लगा। ये टोना बहुत मारते हैं हम लोग आजकल, विजयानंद पर बहुत टोना मारते हैं आप लोग। ये टोना मारना छोड़ो, अच्छी बात नहीं है टोना मारना। कुछ ना कुछ तो त्याग किया ही है उस व्यक्ति ने। तो जब टोना मारने लगा तो उसको क्रोध आ गया अपने भगवान के ऊपर। हाँ, क्रोध से भी भगवान मिलते हैं, काम से भी, लोभ से, सबसे मिलते हैं, लेकिन होना तो सच्चा चाहिए। और जंप लगा दी, तुम डूब कैसे सकते हो? अभी तक तुमने हमें उबारा, आज हम तुम्हें निकाल के आएंगे। और धन्ना जाट उसमें गहराई में चला। सालिग्राम तो मिले नहीं, धन्ना जाट के जो है पेट में पानी भर गया और बेहोश हो गए। तो सालिग्राम चतुर्भुज रूप धारण करके और धन्ना जाट को गोद में ले करके और पार पर खड़े। और जैसे ही पार पर खड़े हुए भगवान, धन्ना की आंखें खुली और उन्होंने कहा, तुम कौन हो बहुरूपिया? क्योंकि इस रूप में तो देखा नहीं था भगवान। यही भगवान उपदेश करते हैं धन्ना जाट को, कहते हैं कि हे परम प्रिय मेरे धन्ना भक्त, तूने बहुत पराकाष्ठा की भक्ति की है। आज तेरी मुक्ति का दिन आ गया है, क्षण आ गया है। तू जिसे भगवान समझता है वो केवल भगवान नहीं होते, सालिग्राम भगवान नहीं होते, किसी की मूर्ति भगवान नहीं होती। धन्ना तू भी भगवान नहीं है और मैं चतुर्भुजधारी रूप भी भगवान नहीं है। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो तत्व सदा विद्यमान रहता है, उस तत्व का नाम
भगवान है, उसी को तू सुमिरण कर, तू अपने आप में मुक्त है। मुक्ति कहीं लेने थोड़ी जाना है। भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ही क्या है? मुक्ति है। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम क्या है? मुक्ति है। और कर्म की पराकाष्ठा का नाम मुक्ति है। न कर्म बुरा है, न भक्ति बुरी है, न ज्ञान बुरा है। ये तीनों क्रम से, हाँ, एक जो है विचार सागर में छंद आया है, कर्म उपासन ज्ञान का तुझ आत्म में भंडार, वो क्रम से साधो तीनों को, हो जा भव से पार। और फिर उस आत्म मस्ती में मस्त रहो, वही मस्ती तुमको संसार में सब जगह भगवान का भक्त बना दे। इसलिए कबीर का भजन दोहरा लो। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। काहे का रूमाल बनाए, काहे से छाने हम बूटी। काहे का रुमाल बनाए, काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, तन की कुंडी मन का सोटा, तन की कुंडी मन का सोटा। तन की कुंडी मन का सोटा। काम क्रोध की रगड़े बूटी, काम क्रोध की रगड़े बूटी। नैनों का रूमाल बनाकर, नैनों का रूमाल बनाकर। प्रेम से छाने हम बूटी, प्रेम से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। पी किसने है ये बूटी? तो ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर ने पी लई ये बूटी। शंकर ने पी लई ये बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई। देखो कोई भी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि तभी हो सकता है जब वो उनके आचरणों पर चले। अगर उनके आचरणों पर नहीं चलोगे, केवल धोखाधड़ी करते रहो, राम राम, अभी हमारे संत जी कह रहे थे, राम राम जपना पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में ईंटें, और मिल जाए राम तो धमक दें ईंट। इससे काम नहीं चलेगा। राम जी तुम्हें चाह रहे, तुम्हारा इष्ट तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत पक्की बात है। मैं सच्ची सच्ची बता दूं तो जिनके जीवन में दुख आ रहे हैं उन्हें भगवान प्रेम कर रहे हैं। होश में आ जाओ बस। भगवान तुम्हें अपनी गोद में बुलाना चाहते, इसलिए तुम्हारे ऊपर दुखों का पुलिंदा लाद दिया है। और बताऊं एक और जो है उपाय, भगवान ने सुख दे करके भी तुमको इतना त्रस्त कर दिया है। सुख देकर
सारे सुख हैं पर चैन नहीं। बताओ, चलो मिल लो जाके भिंड में बड़े बड़े, आप तो जो है दूध का धंधा करते हो, बड़े बड़े सेठ सुखी हैं। तो हमें तुमने कभी दुखी देखा? तो ये शर्त नहीं है भगवान की कि तुम गरीब ही हो तो हम मिलेंगे, तुम धनवान ही हो तो हम मिलेंगे। भगवान केवल दुख देते हैं, गरीब बनाकर भी दुख देते हैं और अमीर बनाकर भी दुख देते हैं। और दुख इसलिए देते हैं कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, संसार की पाली छोड़ दो। सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, 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 सोने की लंका लूटी। सोने की लंका लूटी। अच्छा, तुम हनुमान बन सकते हो कि नहीं? सोने की लंका तुम्हारे पास है? कहाँ है? तेरी सुवर्ण जैसी काया ये माटी में मिलेगी जरूर, समझ बुद्धू। ये जो काया लिए फिरता है सोने जैसी, यही तो लंका है। इसी में आग लगानी है, तुम नहीं लगाओगे तो दुनिया वाले लगा देंगे। इसलिए ज्ञान अग्नि, भक्त अग्नि के द्वारा तुम इस देह अभिमान को फूंक डालो। हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी। सोने की लंका लूटी। सदा रहो मस्त भजन में, सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई, सजना ने पी लई, धन्ना ने पी लई, सजना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। मीरा पी गई वो बूटी। धन्ना ने पी लई, सजना ने पी लई, धन्ना ने पी लई, सजना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। मीरा पी गई वो बूटी। दास कबीर ने, दास कबीर ने ऐसी पी लई, राम राम से लौ फूटी। दास कबीर ने ऐसी पी लई, रोम रोम से लौ फूटी। राम नाम की जो है लो, तुम्हारे रग रग से राम निकले, तुम्हारे रग रग से इष्ट का नाम निकले, तुम परम भक्त हो। तुम किसी और की दास क्यों बनते हो? ये वैष्णव संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय आदि है ना, जो ये कहते हैं हम किसी की दासता स्वीकार नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? राम के दास। राम से बड़े राम के दास। कबीर ने ऐसी पी लई, दास कबीर ने ऐसी पी लई, राम राम से लौ फूटी। राम राम से लौ फूटी। सदा रहो मस्त भजन में, सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो मस्त भजन में, सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की